मौन एक तप साधना। मौन वाणी की शक्ति का संशोधन और संवर्धन करने की साधना का नाम है। वाणी के दुरुपयोग से हमारी शक्ति का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाता है। इसलिए जिस तरह इंद्रिय संयम के लिए ब्रह्मचर्य का आदि का विधान है, उसी तरह वाणी के संयम के लिए मौन साधना बताई गई है। महात्मा गांधी ने कहा है, मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही हो तो कम से कम बोलो। एक शब्द से भी काम चल जाए तो दो ना बोलो। फ्रैंकलिन के शब्दों में, चींटी से अच्छा कोई उपदेश नहीं देता और वह मौन रहती है। कार्लाइल ने कहा है, मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक्शक्ति होती है। मौन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चांद, सूरज, तारे सब बिना कुछ कहे सुने चल रहे हैं। संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौन के साथ ही पूर्ण होता है। इसी तरह मनुष्य भी जीवन में कोई महान कार्य करना चाहे तो उसे एक लंबे समय तक मौन का अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि मौन से ही शक्ति का संग्रह और उद्रेक होता है। आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए तो मौन बहुत ही आवश्यक है। योगी राज श्री अरविंद ने कहा है, आध्यात्मिक जीवन अपने भीतर ईश्वरीय चेतना को प्रतिष्ठित करने और उसे सहज रूप में व्यक्ति होने देने की साधना है। इस साधना में सबसे बड़ी बाधा हमारी वाचालता ही है, जो विश्व आत्मा की सूक्ष्म वाणी और उसके आदेशों को नहीं सुनने देती है। मौन की अवस्था में ही हम आत्मा की वाणी सुन सकते हैं। कितनी ही उत्तम भाषा बोली क्यों न हो, वाणी से आत्मा को नहीं समझा जा सकता। मौन ही आत्मा की भाषा है। किसी शास्त्रकार ने कहा है, मौन उस अवस्था को कहते हैं जो वाक और विचार से परे है। यह एक शून्य ध्यान अवस्था है, जहाँ अनंत वाणी की ध्वनि सुनी जा सकती है। अध्यात्म जगत का साधक तो मौन के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मा से और विश्वव्यापी सूक्ष्म शक्ति से मनुष्य तब तक संबंध नहीं कर सकता जब तक बाह्य कोलाहल में उलझा रहेगा, बहिर्मुखी बना रहेगा। अंतर्मुखी होने और अपनी संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र तथा संगठित करने के लिए मौन का अवलंबन सारथी के लिए अत्यंत आवश्यक है। व्यवहारिक जीवन में भी मौन अनर्थों को पैदा होने से रोकता है। मौन कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समाज में विग्रह, लड़ाई झगड़े, कलह आदि की शुरुआत वाणी से ही होती है। एक दूसरे को भला बुरा कहने पर ही लोग उत्तेजित होकर अनीति करते हैं, लेकिन जब मौन का अवलंबन लिया जाए तो बुरे शब्द मुख से निकलेंगे ही नहीं और ना विग्रह की स्थिति ही पैदा होगी। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति लड़ना चाहे, झगड़ने लगे, ऐसी स्थिति में यदि दूसरा पक्ष मौन का अवलंबन ले तो झगड़ा कभी हो ही नहीं सकता। मौन की स्थिति में ही हम दूसरों की अधिक सुन सकते हैं और अपने ज्ञान कोश को बढ़ा सकते हैं। लोगों को समझने, उनका अध्ययन करने के लिए भी मौन की आवश्यकता होती है। एक कहावत के अनुसार, मौन बुद्धिमानी रूपी वह सहयोगी है जो मनुष्य को अक्षय मित्र देता है। सचमुच जो वाचाल होते हैं उनसे भले आदमी दूर रहने का ही प्रयत्न करते हैं। मौन की स्थिति में इस अपने अज्ञान, मूर्खता, फूहड़पन को प्रकाशित होने से रोकने में समर्थ हो सकते हैं। भर्तृहरि ने कहा है, विधाता ने मौन अर्थात चुप रहना अज्ञानता का ढक्कन बताया है। ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों के लिए मौन ही सर्वोत्तम आभूषण और रक्षा कवच है। अज्ञानी आदमी यदि वाचाल होगा तो जल्द ही अपनी मूर्खता प्रकट कर देगा, लेकिन मौन का अवलंबन लेकर वह अज्ञान प्रदर्शन से अपने आप को रोक सकता है। जिस तरह गंदगी के दुष्प्रभाव और बदबू को दूर करने के लिए उसे ढक लेना आवश्यक है, उसी तरह अज्ञान, मूर्खता, फूहड़पन को छिपाए रखने के लिए मौन अपेक्षित है। शास्त्रों में 3 तरह के पाप बताए गए हैं। वाणी, कर्म और मन से किए गए दुष्कृत, ये तीनों ही त्रिपाप हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौन के अवलंबन से हम वाणीकृत पापों से तो निश्चित रूप से बच ही सकते हैं। किसी को अप्रिय कठोर वचन बोलना, गाली देना, झूठ बोलना, चुगलखोरी, आलोचना आदि वाचिक पापों से मौन ही हमें बचा सकता है। इस तरह मौन का अवलंबन लेने से हम जीवन में किए जाने वाले 1/3 पापों से बच सकते हैं। हम सब जीवन में जितना अनर्थक प्रलाप करते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, यदि उतने समय में कुछ काम किया जाए तो उतने से एक नया हिमालय, एक उपवन बन जाए। शब्दों की इस अथाह शक्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर क्या हम दीनहीन नहीं बन रहे? यदि इस शब्दों का उपयोग हम किसी को सांत्वना देने में, भगवत भजन करने में, प्रभु नाम स्मरण, संगीत, जप, कीर्तन आदि में करें तो हमारा और समाज का कितना भला हो। साथ ही वाचालता से उत्पन्न दोष, जिनसे लड़ाई झगड़े, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष आदि का उदय होता है, उनसे बच जाएं। वाचालता, व्यर्थ प्रलाप, चाहे वह किसी प्रेरणा से क्यों न हो, हानिकारक है। इस संबंध में एक विद्वान ने लिखा है, अंडे देने के बाद जल मुर्गी यह मूर्खता करती है कि वह चहचहाने लगती है। उसकी चहचहाहट सुनकर डॉम कौवा आ जाता है और वह उसके अंडे भी छीन लेता है और उन वस्तुओं को भी खा जाता है जो उसने अपनी भावी संतान के लिए रखी थी। कहावत है, वह कुत्ता अच्छा नहीं होता जो ज़्यादा भौंकता है। इसी तरह वाचाल व्यक्ति का भला नहीं कहा जा सकता। संत ईशा ने कहा है था, अपने द्वारा बोले गए प्रत्येक बुरे शब्द के लिए मनुष्य को फैसले के दिन सफाई देनी होगी। और यह एक तथ्य है कि बुरे शब्दों से हम मौन के द्वारा ही बच सकते हैं। स्मरण रहे कि सजग मौन हमारे ज्ञान की कसौटी है। जानने वाला बोलता नहीं और बोलने वाला जानता नहीं। इस कहावत के अनुसार जब हम सूक्ष्म रहस्यों को जान लेते हैं तो हमारी वाणी बंद हो जाती है। ज्ञान ही सर्वोच्च भूमिका में सहज मौन सौम्य पैदा हो जाता है। स्थिर जल बड़ा गहरा होता है, उसी तरह मौन मनुष्य के ज्ञान की गंभीरता का चिन्ह है। वाचालता पंडित की कसौटी नहीं है, वरन गहन गंभीर मौन ही मनुष्य के पंडित ज्ञानी होने का प्रमाण है। मौन ही मनुष्य का विपत्ति में सच्चा साथी है, जो अनेक कठिनाइयों से उसे बचा लेता है। संत रहीम ने प्रतिकूलताओं के दिनों में चुप होकर बैठने की सलाह दी है, ताकि चिंतन मनन के लिए शक्ति मिल सके। रहीमन चुप होए बैठिए, देखी दिनन को फेर। संत कबीर ने भी वाद विवाद को मिटाने का गुरु मंत्र मौन को बताते हुए कहा है, वाद विवाद विष घना, बोले बहुत उपाध, मौन गहे सबकी सहे, सुमिरे नाम अगाध। आत्मा की वाणी सुनने के लिए, जीवन और जगत के रहस्यों के ज्ञान के लिए, लड़ाई झगड़े वाद विवादों को नष्ट करने के लिए, वाचिक पाप से बचने के लिए, वाणी के तप के लिए तथा अनेकानेक हितकर परिणामों के लिए हमें मौन का अवलंबन लेना चाहिए। दैनिक जीवन में मित भाषण और हित भाषण की आदत डालकर हम लौकिक और आध्यात्मिक प्रगति का द्वार प्रशस्त कर सकते हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। आप भी अपने जीवन में मौन को स्थान दीजिए और अपने व्यक्तित्व को निखारिए। ओम शांति।